आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 14 मार्च 1992। सत्संग का समय प्रातः काल है व सत्संग कैसेट नंबर 72 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, ये सवेरे का टाइम है। थोड़ी सी बार अगर सत्संग सुनना चाहो, शांति तो बैठ जाओ। अगर तुम शोर करते रहोगे इसी तरह तो फिर तुम्हारा भी टाइम गया और मेरा भी नहीं जाएगा। सामने भी सतगुरु के विषय का सत्संग था। कल दिन में भी ये ऐसा गुरु भरमगढ़ तोड़ दिया। और शाम का जो सत्संग था वो भी यही था कि कोई सतगुरु मिले दयाल। और अब ये स्वामी जी महाराज की वाणी से, सार वचन की वाणी से, ये स्वामी जी महाराज का पहला शब्द है कि गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ। अब सोचो अपना रूप कौन सा से इसकी बढ़ाई करता है स्वामी जी। ये भी रूप प्यारा मोह को फरिश्ते वह दर्शाओ। अब जो सामने में बातें कर रहा था उसकी बात आ जाती है कि ये रूप मैंने प्यारा लगता है। ये तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उबार कराओ, कि तो सरगुण रूप धर के न तुम जीवों का भले के लिए आए सो। जीव के भले के लिए आए सो ये रूप नहीं, जो असली रूप से वो रूप दिखाओ। अब सामने तो कबीर साहब की वाणी थी कि ख्याल किया होगा ये महाराज क्या ढींगे मार रहा से। मगर सब तो एक से नहीं, स्वामी जी महाराज भी वक्त के संत थे, उनने भी वही बात कह दी। एक महाराज चरणदास जी हुए से ढोसर कुल में, सुखदेव जी से, उनने भी ऐसे एक शब्द कहा से, गुरुआ बिन भाइयों राय न पावे कोई। बड़ा अच्छा शब्द से कभी मैं सुना था, गुरुआ बिन भाइयों राय न पावे कोई। सुखदेव मुनि से त्यागी बैरागी, नाम भजे निर्मोही। जिनक विदेही गुरु ठहराया, जीवित मुक्ति हुई ढालसी से। अब वो कितनी बड़ी बात से वह बात आ जाते। सुखदेव कितने बड़े ऋषि थे और महात्मा सब सुनते। हम सनातनी भाइयों तो कथा वार्ता में कि वह ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहते, गर्भ के ज्ञानी थे, कि गर्भ में ज्ञान था उन्हें बड़ी भारी। और वो सुखदेव जी वगैरह सतगुरु के धोखा खा गया। कितना धोखा खाया। आखिरी ने गुरु की शरण लेनी पड़ी। किसकी? जनक विदेही की शरण में जाना पड़ा। और वो रास्ता किसने बताया? उसके पिता ने, वेद व्यास जी ने। जब कति मुश्किल होगी ये बातें होने लगी, बेटा वो स्वर्ग बैकुंठ में जाता और आता, कोई आदर नहीं था उसका। मैं उन भाइयों को बातें बताता हूँ। कल नाम भी लाए थे। नाम लेना कोई बड़ी बात नहीं, नाम का आदर करना, नाम को संभाल के रखना बड़ी बात से। नाम बड़ा नहीं, काम करना बड़ा से। काम करो, पर ये बात से शांति से सुनते रहोगे तो तुमने पल्ले पड़ जाएगा। सेवादार भाई ने बोल दो, चुप रहे थोड़ी सी बार। अब नाम लेने तो बड़ा नहीं बंदा, काम करने तो बड़ा होता है।
मैं कल का गीता का रोज पाठ करते, गीता पाठ करने नहीं, गीता के असूलों पर चलने तो बड़ा। सवेरे सवेरे किसी की बात याद आ गई बहुत वर्षों की बात से कि भाई रते राम एक चुंगी पर बैठा था, मेरा प्यार था इनके साथ में। मैं आया, इनके द्वारा बैठा थे भाई बेटा, बात चल गई। वो कहने लगा मैंने 30 वर्ष है गीता का पाठ करते। आप बताओ गीता हमारा कितना पवित्र ग्रंथ है, बहुत पवित्र से, सभी मुल्क सभी मानते हैं। 30 वर्ष हो गए पाठ करते। भाई ने बेरा होगा उस मानस का, तो बोलो वो बात करती मेरी गीता सुनी हुई थी महात्मा के पास में। मैंने कहने लगा आप ये बताइए गीता में 6ठे अध्याय में क्या लिखा से? बोला ये पता नहीं ना। मैं ऐसे तो मुष्टि भी काट देते हैं। कोई ग्रंथ हो चाहे सत्संग हो, कोई भी हो चाहे नाम हो, जब हम उसका असली घोट कर के नहीं पिएंगे तो क्या करेगा वो नाम, क्या करेगा वो ग्रंथ? त्यार देगा? नहीं त्यारेगा ना। अब वो मेरे मुंह कान देखता रह गया, अब जिंदा है गुजर गया पता नहीं। मैंने कहा भाई गीता बहुत बड़ा ग्रंथ से, पाठ करना अच्छा से समझ के करो उसमें क्या लिखा है। अगर तुम करते और उसको ऊपर असूलों पर नहीं चले क्या होगा? तो स्वामी जी महाराज की वही वाणी से और वही वाणी सुखदेव जी की से, वही वाणी शरणदास जी की से। अब वही सुखदेव जी की सबके पिता ने आपने सुना होगा कि गुरु के द्वारा भेज दिया जाओ नाम लो। नाम लेने से क्या होता, उसके विचार रुक जाते हैं। अगर विश्वास हो तो सतगुरु पर, बोले अगर वो सतगुरु को देख करके एकदम तोड़ी पड़ जाती है तो दोनों दिन खोए पांडे हलवा मिलाने को मांडे, वो दोनों दिनों तो चला जाता है। इसका अच्छा नाम न ले तो अच्छा से। काफी लोग नाम लेते हैं, वह क्या हम देखा था के पढ़ पंच सही, इसमें है क्या कोई फंड तो नहीं से। महाराज सावण सिंह की बातें आती है कि नाम दे रहे थे, उनका दौरे को प्रेमी लुक्की सुनता रहा जंगले में को, वो नाम दिया नहीं, इसको निकाल दिया तो जंगले में को सुनता रहा। जब सारा समाप्त हो लिया वो जो कहने लगे आपने तो नाम नहीं दिया मेरे को, मैं तो सुन लिया। बोला क्या सुना? कि सारा जंगले में को सुन लिया। बोला चोर है, क्या असर करेगा वो नाम तेरे को? वो नाम तेरे असर नहीं, वो तेरे को खा जाएगा। तू को सत्संग नहीं कर सकता, कोई साधन है, तू चोर है। तेरे विचार कैसे थे तब नाम सुना जिधे के विचार तो ऐसे थे, मैं इसको ठगी तो चोरी बदमाश सुन रहा हूं। बोला वही विचार बने रहेंगे। काफी मान नाम लेने के लिए जाते हैं, वह ठगी बेईमानी जो हर तरह चलाकी करके जाते हो, चलाकी में रह जाएंगे। मेरी जो बात थी उसको नहीं समझोगे आप। जैसा ख्याल और वैसा हाल, जैसी मतिर वैसी है गति। जैसा हाल ख्याल होता है वैसा इसका हाल बन जाता है एक दिन। और वह बात सुखदेव जी की मैं बता रहा था, जब उसके पिता कहने लगे बेटा कोई गुरु की शरण लो। बोला जी मैं ब्रह्म लोक में जाता हूँ आता हूँ, कोई आदर नहीं करता न। बोला कोई नहीं आदर करेगा न, आप सतगुरु की शरण लो तब आदर करेगा कोई। आज बताइए सतगुरु कौन है? जब व्यास जी अपने पुत्र को बताते हैं, क्यों? उन्होंने सोचा तेरे पर तो विश्वास आवे नहीं गा न, तेरा बेटा है। मगर जनक जी महाराज भी तो पूर्ण थे न, करनी के धनी थे, मरते 3 लोक के। जनक जी महाराज भी तो पूर्ण थे न, करनी के धनी थे, मरते 3 लोक के। उन्हें बड़ा भारी विश्वास दुआ करके न चला गया। अब देखिए मैं क्या बताऊं, सवेरे सवेरे वो गया रास्ते में तो वापस आ जैसे
सोचने लगा वो राजा है मैं सन्यासी हूं, वो क्षत्रिय है मैं ब्राह्मण हूं, वो सब कहीं फंसा बैठा से मैं तो त्यागी हूं, मेरे को लाग भी नहीं, मैं उसको सतगुरु बढ़ाऊंगा। इस तरह ख्याल कर करके न 10 बार बावड़िया उल्टाए। मैं महात्मा पर बातें सुनी ऐसी ऐसी मेरे याद आ जाती, सारी उम्र इन संतों पास गुजरी से। अब क्या होया, नारद जी ने सोचा कि सुखदेव जी तो गिर गया, इसको उभारना भी जरूरी से। क्यों, नारद भी तो बड़ा तप करोड़ा था, अब ये तो सोचते हो गए नारद भी तो जन्म लिया था, थारे शास्त्र कहते पहले वो है नारद दासी का पुत्र था, और जो संतों की सेवा करे ये तुम्हारी भागवत बताती है, मैं नहीं कहता ना। पहले वो दासी का पुत्र था और वो सेवा करी संतों, फिर ब्रह्मा का पुत्र बना। कौन ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना करता, उस ब्रह्मा का पुत्र बना। और 4 लड़के औरतें, संत सनंदन, संत कुआर, संत ढाल 4, और एक 5वां नारद था, और को होगा तो पता नहीं। उन्हें क्या करा वो कि उस वक्त में दासी का पुत्र फिर करनी करके न ब्रह्मा का पुत्र बना, और कितना काम करा, हर युग में सबके साथ दिखाई देता है। आपने कहो तो ये क्या होया, उसकी उम्र इतनी, क्योंकि उम्र तो बढ़ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर वो जमाना भी ऐसा था, तो क्या था, वो ऋषि आखिर में ब्रह्मा की औलाद थी, ऋषि था, बड़ा भारी अच्छा था। तो जब वो नारद जी, सुखदेव जी गया और नारद जी ने आगे ब्राह्मण का रूप धर लिया। पहले जमाने में हमारे ब्राह्मणों की बड़ी भारी कदर करे, आज कदर नहीं। क्यों, काफी बातों धोखाबाजी करी, तो कोई कहता सीता का श्राप है, कोई कहता है कि किसी ऋषियों का श्राप है, कोई कहता किसी का श्राप है। संत मत में कहते हैं कि गायत्री का श्राप से, कोई का ज्योति का श्राप से। इस तरह नारे नारे अपनी अपनी बातें बता देते, कि ने सच्ची बातें नहीं बताई तो ज्योति ने श्राप दे दिया कि तुम इस तरह कलजुग नहीं माने जाओगे। फिर कोई भी हो, कोई कहता ब्रह्मा ने अपने बाप का आगे झूठ बोली थी। इसका बाप कौन था, इसका बाप काल निरंजन, इसको ज्योति निरंजन वे ज्योति, उसकी मार निरंजन, उसका बाप, उनका नाम लेते। उन्हें झूठ बोल दी। वो कहने लगा मैं माँ बाप तो मिल के आऊं, सिर बाप मिला नहीं ने। उन्हें झूठी गवाही दिया लंबी मिसाल से, तो उन्हें शराप दे दिया उसकी माँ ने, जा दुष्ट के मेरा घर झूठ में तेरी कलजू में कोई पूजा नहीं करेगा ने। तो शिव जी का दौरे और विष्णु भगवान का दौरे गया, कहना भाई माँ ने शराप दे दिया मेरे को। वो कहना कुछ इतना बचाओ। बोला तुम्हारा बड़ा भाई है, जाओ जो हमारी पूजा करेगा उसके सारा थारा गुजारा हो जाएगा। ये मेरी बातें नहीं है, मैं तो कबीर साहब की कहता हूँ। सुनी बातें याद आ जाती हैं तो तब उसको करते हैं। तो इसलिए क्या करा, अब नारद जी ने मिल जाता ब्राह्मण का रूप धरकी ने। उस जमाने बड़ी भारी कदर, जुगो जुगो तो कदर होंगी आई सर। आज भी मैं ब्राह्मण की कदर करता। एक ब्राह्मण सारे देश का उद्धार कर सकता है, एक संत सारे देश का कल्याण कर सकता है, और एक आर्य सारे देश को सुधार सकता है। अगर साख लेंदे हो तो मैं साख भी दे सकूं। कबीर साहब एक संत आए थे, समझ गया वह धार आम दे रही हरेक के में। ऋषि दयानंद एक ही आए थे, इले और किसका नाम लोगे? अगर उस जमाने के ऋषियों का नाम लेंदे हो तो ब्राह्मणों का नाम भी काफी बता दूंगा। पर आप लोग उस बात को किस तरह समझो, मैं जब मौजूदी बातें कहने लग रहा हूं कि आज भी वह ब्राह्मण देश का कल्याण कर सकते। ब्राह्मण किसको कहते? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पाछू बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लो मोह अहंकार न होए, चरण दास ब्राह्मण है सोई।
गीता भी यही कहती है, ब्राह्मण सोई ब्रह्म पछाणे सोई ब्राह्मणा। ये प्रेमियों के ब्राह्मण कदे कदर इन तो नारद जी ब्राह्मण का रूप धर के रास्ते में खड़े हो गए और एक नदी के पास खड़े होकर उसमें माटी घेरनी शुरू कर दी नारद जी ने। और सुखदेव जी जा रहे थे, वो सुखदेव जी कहने लगा, पंडित जी महाराज क्या करते हो? बोला भाई नदी का बंद लगाता हूं मैं। बोला ये महाराज इस तरह बंद नहीं लगता तो किस तरह लगता है? कि बंद तो पहली कहते लकड़ घेरो, फिर और छोटे छड़े ढीकर घेरो, फिर को बड़े बड़े डले घेरो, फिर माटी घेरो, तब जाके बंद लगा। ऐसा नहीं लग सकता, आपका दिन तो आज बर्बाद ही गया। बोला फिर भी मैं सुखदेव जी तो हजारों दर्जे अच्छा हूं, मेरा तो एक ही दिन बर्बाद गया। सुखदेव की 10 कला खत्म हो चुकी। सुखदेव जी वो कहने लग गया, क्या बताई सुखदेव 10 कला? बोला हाँ, किस तरह? कि गुरु धारण करने जाता और उसके मन में ख्याल आ जाता कि गुरु किस तरह, मेरा गुरु मैं तो ब्राह्मण और वो क्षत्रिय, मैं त्यागी वो लागी, इस तरह उसका ख्याल, उसकी सारी क्रिया 10 क्रिया खत्म होगी उसकी के 10 बार जा लिया बाढ़। ये बातें सुन के इसका धन लुट जाता है। उन्हें क्या बाकी रे गस आकी पड़ गया। सुखदेव जी बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। उस इतनी बार नारद रफू चक्कर हुए, देखा कोई पिंड ब्राह्मण ने कोई नहीं ना, उस वक्त खड़ा होके बोला अब मैं डटू नहीं, सीधा ही जाऊंगा। जब वो सीधे का सीधा जनक की पुरी में पहुंचा से तो आप लोगों की सुनी बातें बताता हूं, काफी बार सुनो फिर मेरी जबान पर आ गई क्या कहूं। जब वो सीधा गया और जा करके कहने लगा मैंने महाराज से मिलना, जनक महाराज से। अब महात्मा जान जाए मन की जानो मान की, मानवीर तन की लखे सो साध, तन मन दोनों की लखे उसका मता अगाध। जनक जी महाराज भी तो छोटी वस्तु नहीं चेने, वो उसके मन की बातों लग गए। कहने लगे कोई नौकर आए कि महात्मा खड़े लंगोटी वाला मिलना चावला, कह दो बाहर खड़ा हो जाएगा। वो बाहर खड़ा हो गया, उसकी कोई बात नहीं पूछी। 2 दिन गुजरे, 3 दिन लीद घेरनी शुरू कर दी, ढक दिया। जिसका लगन होती है वो कभी भी किसी से घबराता नहीं न, और उस लगन में आके अपना काम कर लेता है। लड़की भी नहीं घबराती। मीराबाई ने रविदास का शरणा लेकर के अपना जीवन सफल कराया, सहजो बाई ने अपना जीवन सफल कराया। कितनी बड़ी बेझड़क बात कहती सहजो, हरी रूसे तो रूसन जर तू भी दे सटका, सतगुरु सिर पर राखी आपे करे सहा। वह चरणदास की बाण भी थी, चेली भी थी भाई की। इसीलिए उन्हें क्या ख्याल आ गेरी गए। वो तीसरा दिन बोलो महात्मा कहाँ है? वो तो वो इस तरह बाहर ने बोल लाओ, ली तरह काट के ले गए, जाके बैठा दिया। अब क्या हुआ, आजकल के महात्मा कहते जनक की मिसाल देते, ए जनक की मिसाल देने वाले तुम ढोंगी हो। जनक महाराज तो जनक ही थे। मेरे एक प्रेमी मिल गया, वो कहने में उसने कहा महाराज क्या करते हो, लड़कियों तो पा दबवाते हो, तुम बड़े जुल्मी हो, कुष्टी हो कि मरोगे। बोला जनक भी दबवाया करता था। मैं बोला आप जनक बन गए, जनक ने जो काम करा वो आप थोड़ा करके तो दिखाइए, एक बार मैं भी देखूं। जनक महाराज का जब सुखदेव जी गया तो जनक उस सुखदेव ने देखा कि ये कौन राजा है, किसने राजा बना, रंडिया नाचती, परिया नाचती हैं, और आप बैठा लेटा होया से उसका मन डामाडोल हो गया। मैं इसको गुरु नहीं बना तो परी नाचती इसके। मर जो गया उसके एक पाव तो भट्टी में टिक रहा सर, एक पाव को लुगाई दाबरी से। उसको ये ज्ञान नहीं तेरा पाव जड़े से नहीं जड़ा। जनक और सुखदेव देख की पागल हो गए कि वाह ये क्या, एक पाव तो जड़ ला गया सर, एक लोग दाबन ला गए, इसका परवा इसको बेदे कहते हैं। बेदे तम भी हो जब सतगुरु के पास में जाते 3 चीजें सतगुरु ले लेता, तन्नर मनर धन। मगर काफी जो ढोंगी गुरु होते वह 3 चीज लेते, तन ते पाखंडी लोग खिलवाड़ करते, ये तन नहीं लिया। तन लेते हैं तो कहते तन तो अच्छे काम करो, ये तन ते तुम्हारे बाल बच्चों को दांव पालो, गरीबों की मदद करो, और ये तन तो सुथरे काम करो। अब ये काम ये तन किसका, सतगुरु का से क्या लिया बताओ।
और फिर कहते धन धन तो तुम अच्छे अच्छे काम करो, धर्म पुण्य करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ये धन शराबा कबाबा मत ला, क्या लिया कुछ लिया, ये तो उल्टिया दे और दिया, बचा और दिया। और रहा क्या कि मन, ये मन तो क्या करना से, काफी लोग कहते ये मन और किसी को न देना कि अपने गुरु को दे देना, गलत बातें है। गुरु को तो चार जूत जो तुम्हारा मन मांगता है। तो मैं इकबाल में देखी, नाम क्या लूं, उस इकबाल में आया कई नाम दे रहे थे, उस जगह पर एक प्रेमण चली गई जमादारनी, वह कहने लगी महाराज मेरे को भी नाम दे दो। उन्हें नाम लिया तो उसके वचन भरावन लागे, 3 चीज दे गुरु को। ये मेरे देखे कर्म से जब मैं बताता हूं, ये साधु ये नाम देकर 3 चीजें लेकिन बड़ा भारी न्याय कर देते। मैं लुक्की नहीं कहता, बेधड़क होकर ये बातें कहता हूं, मेरे पास ऐसी लेकी बात आता नहीं कोई भी। तो उन्हें क्या कहा, महाराज नाम जहां बैठे 3 चीज दो, गुरु को दे दिया। वो कहने लगी महाराज के तन तो मैं दे नहीं सकती, ये मेरे गुरु का से न मेरे पति का से, और धन मेरे पास है नहीं, मेरे पति आ दिया, मेरे बच्चों लिए मैं आपको क्या दूं, और मन भी मैं आपको नहीं देती, आपको दे दूं तो मेरे पति का आदर नहीं करूंगी ना, ये मन भी मेरे पति के खुश करने के लिए से। आपके लिए एक और चीज है मेरे पास में, अगर लेना चाहते हो तो भला बताओ क्या, चप्पल है मेरे पास में, ये तो मैं 4 आपके मुंह पर मार सकती हूं। ए प्रेमियों, उस लड़की को मैं धन्यवाद देता हूं कि भाग धन भाग ऐसी लड़की कोई तो संसार में प्रकट हुई। हमारे जैसों ने ये काम करके बड़े बड़े अन्याय करे से। अब बताइए कौन सी चीज ली मैं, इन चीजों में ये बताया कि तीनों चीज तुम्हारी संभाल के रखो, ये गुरु की धरोहर समझो। अगर तुम गुरु की धरोहर समझोगे तो इससे अन्याय नहीं करोगे, तनते भी धनते भी मनते भी। न गुरु तुम्हारे तन का भूखा, न मन का भूखा, न धन का भूखा। तो सुखदेव जी जब गए ये बातें होंदी रही, सुखदेव जी भी घबरा गए। जनक महाराज कहने लगे कोई वह लंबी मिसाल से सी थोड़ी बातों में कहता हूं, कह जाओ इन्हें रणवाद दिखा लाओ, मड़िए तेल का कटोरा ले जाओ, जब ये तेल खिंड जाए इसका हाथ में इसका सिर काट लेना। जो सारे घूमे उसकी निगाह तेल के कटोरे में रही, सारा घुमा कहने लगा जनक महाराज के नगरी देखा है महात्मा जी, बोला जे क्या देखा, बोला कुछ नहीं, मेरी दृष्टि तेल के कटोरे में थी। बोला अच्छा क्यों, कि मैंने सोचा ये तेल खिंडार तेरी गर्दन उतरी। ए प्रेमियों, अगर जो अपने गुरु को इस तरह रखता, सतगुरु का गो कभी मार नहीं खाएगा न। मैं कल भी सतगुरु की बातें कहता था, आज भी कहता हूं कि अपने सतगुरु को इस तरह रखता दृष्टि में, जैसे सुखदेव जी ने तेल का कटोरा में उसकी दृष्टि गड़ गई और तेल के कटोरे के बगैर उसने कुछ नहीं दिखा उस रणवास में, महलों में। इसीलिए जिसने अपने सतगुरु है, सतगुरु नजर आते हैं, उन्हें परवाह क्या से, जो सतगुरु काम करेगा वो उसके भले के लिए करेगा, कभी मांगने की जरूरत नहीं होती न। जब माँ अपने पुत्र को खुद जानती है मेरा बेटा भूखा है तो रो और चाहे ना रो उसी में चूची देगी आकर की न। अरे जब माँ अपने पुत्र को संभाल देती है और राधा स्वामी दयाल वो सतगुरु पूर्ण नहीं संभालेगा हमको, हमारा विश्वास नहीं है न, इसलिए हम दुख पाते रहते हैं। अगर हमारा विश्वास है तो हमने कौन रोकने वाला से, और हमारा उद्धार हो जाता। इसलिए निश्चय बोवे नीड़े नपजे कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरियारा बासी। कि जिसका गुरु पर विश्वास का दुनिया तक लेखा निमट गया और उसका काम भी बन गया, उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कहीं की भी। ये बातें दे फिर कहा अच्छा प्रसाद जिमो, उन्हें प्रसाद जमाने लगे। ऊपर देखा तो सला लटके को का तलवार लटके से। मैं तो पुस्तक नहीं देखी ना पुस्तक हमने बेरा में तो महात्मा सुनी से। जब उन्हें देखा ऊपर न किया तागा टूटा या नीचे पड़ी तेरे सर पर पड़े मरेगा तू, उन्हें सारा मेला में तावड़ा सा खा गया, पेट भर लिया। राजा कहना है महाराज भोजन कैसा था, बोला मैंने भोजन का कोई ज्ञान नहीं, मन तो अपना शर्ट से पेट भरा था, मेरी निगाह सलामती टूटे पड़ा मरिया। बोला राजन के हाँ ना महात्मा जी के हाँ मैं इस तरह रहता हूँ इस संसार में,
कि न मैं किसी का नाचना देखता, न मैं किसी का गाना देखता, न मैं किसी राजमहल का ख्याल। मेरी वृत्ति तो सतगुरु के वचन पर रहती है। क्यों? महात्मा कहते हैं कि काल का के भरोसा किस वक्त आ जा। यह तो पता है सबने कि जिन्हें जिंदगी मिली से तो मृत्यु भी साथ आई से सेती, और वो टाइम जरूर भी आएगा। 200 में, 400 में, 10,000 वर्ष में, 20,000 वर्ष कभी न कभी आएगा। तो वो ये भागी मान जो अपनी मौत को याद रखता है, वो ये भागी है। जैसे दो चीजों को याद रखो, अपनी मौत को और सतगुरु के स्वरूप को, कभी भी हारो नहीं गे, जीत रहेगी। अगर कुछ भी नहीं याद रखो तो सतगुरु को याद रखो, आप ही सारी चीज याद आ जाएंगी। वो सतगुरु है कौन? हम तो देहधारी को भी याद नहीं रख सकते ने। मैं बताता हूं, उस सतगुरु को याद अगर एक बार भी कर लिया तो खुद ही तुम्हारा पल्ला नहीं छोड़ेगा ने। वो खुद तुम्हारा अंदर बैठा है। सुना नहीं महात्मा के ऊंचे खासे महल मर देवे बांग खुदा, सूटा बांग ने सुनिए रहा खुदा जगा। वो खुदा हमको जगामदा रहता हर वक्त। हम सो जाते हैं पर वो नहीं सोता, कभी भी वो हमको जगाता रहता। उसका नाम सतगुरु है, और वो ही हमको जगाता रहता है। उसका जागना, हम सो जाते हैं फिर भी। जब हम सो जाते वो क्या करे बेचारा। इसलिए कहते मारी थी लागी नहीं बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा के करे चेले ही में चूक। जब गुरु क्या करे बेचारा। अब कई लोग इतराज कर, गुरु विचारा थोड़ा, तारे गुरु विचार करता, तुम क्या विचार कर सकते हो? विचार करने वाला है जीतता है। तेरे प्रेमियों सत्संगियों के सुखदेव जी कहने लगे, महाराज वो तो नहीं, इतनी बार बैठ गए, बोला तेरे को बताए कुछ। उन्हें माया रूपी आग लगा ली महल में। घमंड तो सतगुरु तोड़ता ही है हर एक का है। अगर घमंड नहीं टूटा तो गिर जाएगा। आपको क्यों कर गिरेगा? घमंड टूटने से बच जाता है। आप सोचो कईयों घमंड होती है, धन का घमंड होता मालिक तोड़ देता है, कि बेटों का घमंड होता मालिक तोड़ देता है। किसे क्या है कहा तुमने बड़े बड़े याद देखे, घमंड किसी का नहीं रहा। घमंड तो एक मालिक के नाम का ही बड़ा से। मतलब वो मालिक हमारे पर बुरा थोड़ा है करता है, हमारा भला करता है। किस तरह भला करता कि घमंड भी एक बीमारी होती है। संतों का घमंड तो सतगुरु उसी में तोड़ देता। जैसे एक बच्चे का फोड़ा है और वो फोड़ा उस बच्चे को सोने नहीं देता कभी भी, तो माँ क्या सोचती है कि दिल लकड़ दी डॉक्टर पा ले जाएंगी, और वह माँ अपने बच्चे को गोदी लेकर के डॉक्टर के पास चली जाती है। हाँ, डॉक्टर ने 5 रुपये भी देती है धोरेते, और कहते डॉक्टर साहब इस बच्चे का चीरा लगा दे, सारी रात रोया से। वो डॉक्टर उसी जगह चीरा लगाना शुरू करता तो बच्चा किलकी मारता, हाय तौबा करता, वो कहता है मेरी माँ तू मर जा तो अच्छा, मेरा चीरा लगा रही, लात मारता। मगर माँ अपने बेटे के पांव भी दाब लेती, हाथ भी दाब लेती। सोचो वह माँ है, वह नहीं जानते मेरा बेटा मर जाए, उसके दिल में मेरे बेटे चैन हो जाएगा, आराम हो जाएगा। और चीरा लगवा के घड़ी वो मैं लकड़ती अड़ेगा और एकदम आराम हो जाता है, शांति मिल जाती बच्चे को। और जब वो डॉक्टर चीरा दूसरी जगह लगाते तो वह खा जाए उसको, छोड़े कोई ने। यही बात है। और राधा स्वामी दयाल वो कुल मालिक हमारी माँ है, और हमारा घमंड तोड़ने के लिए वो कोई न कोई ऐसी बात कर देता है कि वो घमंड टूटना हम ठिकाना आ जाते हैं। नहीं तो घमंड एक फोड़ा होता साधुओं के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, संतों लिए तो घमंड बहुत बुरी चीज है। वो घमंड नरकों में ले जाता। देखे नहीं घमंडी लोग मारे जाते हैं, उनको कुछ दिन घमंड में काम करते हैं, फिर कोई न कोई ऐसा दुश्मन पैदा होता है कि उनके घमंड को चूर कर देता, और तुम लोग भी कहते ठीक करे इसका घमंड टूट गया। इन्हें कोई माँ ने भी कहते ठीक करा तू चीरा लगवा रहे, बच्चे का फोड़ा जहर लकड़ जाड़ंगा, वो कोड़ा करता था। इसलिए कभी भी सतगुरु अपने पुत्र को जहर नहीं देते, जब माँ नहीं देती वो भी कभी दुख नहीं देता ने अपने उसके घमंड तोड़ने लिए। तो सुखदेव जी ने जाके बैठ गए और जनक महाराज का घमंड तोड़ने के जतन लकाड़ा, क्या एक आग लगा दी माया रूपी। जब आग लगती ही आई, लोग कहना महाराज के महल में आग लग रही, बोला हरि अंचा। बोला महाराज आग तो दरवाजे लगा ली, हरि अंचा। बोला महाराज दरवाजे के भीतर बढ़ गई आग। तो जब दरवाजे के भीतर बढ़ने का ना लिया, सुखदेव जी उठ के चाल पड़े।
उसका एक तो लंगोटी टंगरी, एक कमंडल तारे, एक सौंटा दरिया था वहां पर। वो भाज के अपना लंगोटी ठाई, कमंडल ठा, सौंटा ठाया। जनक महाराज ने हाथ पकड़ के मुंह पर मारा, थप्पड़ त्यागी तो सक मैं सो, शर्म नहीं आई तेरे डेढ़ आने लंगोटी कमंडल बल रे भाज के ठा लिए। मेरा मैल बड़ा, इसलिए कहते हैं गुरु की बड़ी दया होती, हरि इंचा उस मालिक की इंचा पर रहना चाहिए। तब उसकी आंख खुली, हुआ मन पता नहीं था न। गान तमाचा सतगुरु महाराज चढ़ गई सुर तटारी, कि उसकी सुर चढ़ गई। उसने बताया कि ये समझ, तब उन्हें पा पकड़े। तूने कहा थार में त्यागी सु, तेरा त्याग तो कौडी का से, त्यागी कौन है जी आप सो। जब वह वापस आए तो जब व्यास जी कहने लगे बेटा बता गुरु कैसा है। बोला जी क्या बताऊं, पहली उसकी बात हो रही थी। बोला फिर भी बता गुरु कैसा है सतगुरु तेरा, सूरज जैसा है। क्या कहता सुखदेव जी कि हाँ पिताजी प्रकाश और सूरज जितना मेरे गुरु में, मगर सूरज में गर्मी है, मेरे गुरु में गर्मी नहीं है न। तो बोले कैसा है तेरा गुरु, सतगुरु चंद्रमा जैसा। बोले हाँ पिताजी शीतलता तो मेरे सतगुरु में चंद्रमा जैसी है, मगर चंद्रमा में धब्बा है, मेरे सतगुरु में कोई धब्बा नहीं है न। तो फिर कैसा, बोला गुरु सतगुरु सतगुरु ही है। बोला हजारों बार उसमें स्वर्ग बैकुंठों विष्णुपुरी में जा रहा तो न कोई रोकने वाला नहीं है। किसने बंधन तोड़े वह सतगुरु ने। नारद की बातें भी ऐसी आती है, नारद ने भी सतगुरु नहीं मिला था। और नारद की बातें क्या है, सतगुरु बिन रास्ता साफ नहीं होता, सतगुरु कीजो रे भाई। कि सतगुरु जब पूर्ण मिल जाता है तो जीव के सारे कर्म, कौन ऐसा से राम ने भी सतगुरु की शरण लेनी पड़ी बासिठ जी की, और सुखदुख के कृष्ण ने भी सतगुरु की शरण लेनी पड़ी गर्ग मुनि की। जाके बैठता नारद जी उठ के जाते तो भूमि ने खोद की न ब्रह्मा जी दूर गिरवा दिया करते थे और माटी भर की चौका लगाते। एक दिन माता सावित्री कहने लगी महाराज ये क्या करते हो आप, ये माटी क्यों खोदते हो और क्या मामला से। बोला ए पगली यहाँ तेरा पुत्र नारद बैठा था, वो अहंकारी से उसका था मेरे को ब्रह्म ज्ञान से, वो ब्रह्म ज्ञान किसी काम का नहीं, सतगुरु की शरण वगैरह ब्रह्म ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है न। और वो बिना गुरु का से, इसलिए जो बिना गुरु का बैठता उसकी धरती पापन हो जाती है। और बल्कि नुगरा भी किस तरह के उसका घमंड घनास है, अपने तो बड़ा किसे नहीं मानता ने। तो बोला आप बता क्यों नहीं देते। बोला मेरी बात तो थोड़ा ही मानने का, और जब उसका धक्का लगा तू बता दे। जब दूसरे दिन मट्टी खोद के घेरने लगे बाहर, और नारद जी ने पूछा महाराज ये क्या करते हो। बोला पुत्र क्या पूछेगा, तेरे गुरु नहीं है ना इसलिए तू बैठता धरती दागन हो जाती है। सतगुरु की शरणा लीजिए भाई ताते जीव नरक नहीं जाई। बल नाम लेना को बुरे नहीं, नाम को लेकर के फिर उसके ऊपर अमल करना करता नहीं वो बुरा से। इले ने क्या करा, नारद जी कहने लगे मैंने सतगुरु बताओ मैं किसको धारण करूं। सतगुरु सतगुरु ही होता जो सतलोक का वासी है उसका नाम सतगुरु है। सतलोक तो नीचे जो रहते हैं उनका नाम सतगुरु नहीं है, ये भी समझ लो। उनका नाम तो गुरु है, और गुरु हजारों मिल जाते हैं कोई बात नहीं, सतगुरु एक ही मिलता है जो सतलोक तक आगे ले जाता, पांचों धुनियों तक आगे ले जाता। और पांचों धुनी सब मानते, सनातनी मानते, मुसलमान भी मानते, सिख भी मानते, ईसाई भी मानते पांचों धुनियों ने। और वो पांचों धुनी है कौन सी, जैसा हम मंजिलों पर चलाएं कोई पर्दे कहते, मां कई बार ये बताई कि पर्दे नाम लेते हैं लोग। पांचों ध्वनि तो आर्य समाजी भी लेते हैं, मगर क्या सीधी गात्री ओम भूर भव स्व तत्सवितुर्वरेण्य ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसकी बड़ाई करता हूं, ये गात्री गिनती असली गात्री तो और है। वो कौन सी है, प्रेमी बैठे हो के वैसे ओम भू ओम भव ओम स्व ओम है ओम जन ओम तपर ओम सत्य, सतलोक में पहुंच जाती, इसका नाम गायत्री है। और ये हमारे मुसलमानों में या औरम नाम लेते नासुत मलकुत जबरुत लाहुत हुत, ये भी वह 5 बातें आ गई। इसीलिए वह 5 बात 5 प्यारे सिखों में दिए जाते हैं।
के 5 शब्द पढ़े जाते हो। शब्द तो अंतर के दिए, बाहर 5 शब्द पढ़ना शुरू कर दिया। कोई जपजी पढ़ता, कोई सुखमनी साहब, कोई आनंदर, को और 5 वाणी पढ़ते हैं जो अमृत सकते उस वक्त में। इन्हें बूझे अंतर में, तो चलो अंतर में क्या है, बाहर बातों में फंस जाते हैं। एले प्रेमियों कितनों की बातें बताऊं, हमारे हिंदुओं में भी वो 5 बातें ली जाती हैं। 5 अमृत बना लिया उन 5 धुनियों का। वो 5 धुनी तुम्हारे अंतर में सुनकर 5 अमृत बना लिया। क्या बनाया? जैसे मंदिरों में जाते 5 अमृत लेते हो, उसको 5 चीज मिलकर अमृत बन गया। और अमृत का नाम है, जिसको अमृत मिल गया वो तिर जाता है, फिर कभी 84 में नरकों में नहीं आता, अमर कर देता है। मगर ये 5 चीज मिलने तो अमर कैसे होया? मगर वो 5 चीज अंदर वाली 5 धुनी से अगर उनको तय करके चले गए तो अमृत सतखंड में से मिल जाएगा। मेरा सत्संग बाहर चल पड़ा, मैं क्या करूं, मेरी प्रारब्ध ऐसी से। तो इसीलिए वो 5 धुनी अंतर की पता लगा। जब 5 अमृत मिलेगा आप लोगों, सबके निशाने तो वही थे, मगर ये लोग भूल गए अपनी अपनी बातों को। और भूलने तो फिर लकीर के हम फकीर बनते, कोई बताने वाला आवे तो उसके खून के प्यासे बन जाते हैं और हम उसको बड़ी भारी लड़ना भिड़ना शुरू कर दे। क्यों? काल के एजेंट होते वह यही करते हैं, जो अधिकारी होते शर्ट दे आ जाते हैं। तो नारद जी ने भी यही कहा, महाराज के मेरे को बताओ, मैंने भी सतगुरु की शरण लेनी, अपने बाप को, किसको? ब्रह्मा जी को। बोला जाओ तुम, तेरा सतगुरु तन दरवाजे के ऊपर मिल जाएगा सवेरे। जब वो दरवाजे के ऊपर गया तो एक झीमर मच्छी लटकाई कांदर आवन लाग रहा से। उन्हें कहा मैं झीमर को तो गुरु नहीं बनाऊंगा ने। ओढ़ा उठ करके न दूसरे तरफ देखा, उसके पिता ने बेटा सतगुरु की शरण ले ली। बोला ना जी, बोला देर करता जल्दी करो। दूसरे दिन का वो झीमर फिर मच्छी लटकाई आओ से। घनी बात के चारों दरवाजों पर गया, चौथे दिन जिस दरवाजा उठे वो झीमर मिला, मच्छी लटकाई। उन्हें सोचा आज कुछ भी, आज तो मैंने सतगुरु की शरण लेनी, गुरु धारण करूंगा। उन्हें चरण पकड़ लिया। झीमर के कौन था? वो परम संत था, उसका नाम था कालू कीरा झीमर। कालू कीरा झीमर बहुत बड़ा संत होया से। इतिहास भी बताता है, महात्मा सुनी विसर नारद का गुरु था वो। तो उन्हें कहा नाम दे दो। उन्हें बोला मैं तो झीमर छू भाई। बोला ना मेरा गुरु से। उन्हें नाम बता दिया। नाम बता दिया। ब्रह्मा के पास में बेटा गुरु धारण कर लिया। बोला कर लिया पिताजी। क्या? कि गुरु तो बनावण पर कह था, वो पापी से मेरा गुरु तो मच्छी मारता, मगर पापी कंधा पर कह की रह गया। गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगे गो घात समाना। गुरु निंदक माय प्यारा, गुरु निंदक लजमारा। गुरु निंदक धी के यार, गुरु निंदक होए खवार। गुरु द्रोही बचे नीचा, दुर्व्यासा हो खंड खंड कर मारसी परमेश्वर की सू। समझ गए? रामायण भी कहती है गुरु निंदक दादर होई, कोट वर्ष तक रह नरक में बचा न सकता कोई। बेटा तन तो गुरु का पर लगा दी, नरक में जागा 84 भोगनी पड़ेगी। कबीर साहब भी कहते गुरु द्रोही मनमुखी, नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशिकार। के गुरु तो द्रोह करने वाला और मनमुखी चाल चलने वाला, ये नरक में कित लगे कि चांद और सूरज रहेंगे इतने लगे। कबीर साहब कहते हैं। तो उन्हें क्या करा? बेटा नरक मिल गया तो क्यों करे? बचूं पिताजी कहाँ बच जा, किस तरह? कि तेरे गुरु तो पूछ जा कर किन वो बताओगा। जब कालू केरा झिमर का धर गया, कहना पिताजी के हाँ मैं तो गिर गया। क्यों? कि मैं आपका पर लगा दी, आप मैं ओगन टोवने शुरू कर दिए। गुरु कह वो करना चाहिए करो, न करना चाहिए अगर उसकी नकल करो तो मारे जाओगे। माँ बाप भी बुरी शिक्षा नहीं दे। मैं बताता हूँ, मैं जेवड़ी बांटा करता था बाण, मेरा बाप भी बांटा करता था। मेरे पिताजी कहने लगे अरे बेवकूफ क्या करता, सर्व नहीं हराम ज्यादा, तो क्या करता? जेवड़ी का नाश करता है, तो लफूसड़े छोड़ता है, जेवड़ी में मत छोड़ दे। मैं कहने लगा आप भी तो छोड़ते हो, कोडोड़ बड़े छोड़ रखे। बोला मैंने बाण पड़ गई लफूसड़े छोड़ने की, ये तू ना दे रहे या बाण, तेरी जेवड़ी सुतरी बांटा महंगी बेके, मेरी तो सस्ती बिकती है।
वह बात में उस दिन ये ख्याल किया हुआ कि ठीक है, बुरी बातें लगे थी मगर अच्छी बातें थी, इसलिए सतगुरु की कहते हैं उसको पर अमल करो, उसका तजर्बा है और वो बचा लेता जीवों को। तो उन्हें क्या करया, अब गुरु का दौरेदार गुरु कहने लगा तेरे पिता ने न्यू कह दिए कि आप तो सारी दुनिया के रचनता सो, ब्रह्मा सो, सारी लक्षोर सी जियादून आपके हाथ में साहब मांड की दिखा दो के जूनी में जाना पड़ेगा, जो सारी मांड भी तो उसको ऊपर को लौट जाएगी, लौट करके मिटा दियो ना अक्षरों जमीन पर मंडवा लिए, सारे अक्षर मिटा दिए और कह दिए पिताजी भोगली 84। तब पता लग जाए बोला अच्छा, वो गया कहना पिताजी 84 तो भोगनी 100 मन मांड की तो दिखा दो कि कौन सी जूनी में जाना से। ब्रह्मा जी ने फैड मांडी, सारा नक्शा तार दिया, आगे धर दिया, बोला ये है जूनी। वो काट के कुर्ता या पैरी पर ऊपर को गेड़ा काटिया, टीबिया पर टाबर खेला करे रेत में, चक्कर काट गया, सारे मिटा दिए अक्षर। जब मिटा दिए सो बोला पिताजी भोगली 84, पिताजी भोगली 84। बोला ये बातें किसने बताई कि मेरे गुरु ने? तूने कहा मेरा गुरु पापी से। अरे भला तेरा तो भाग अच्छा था, इतना बड़ा संत तेरे को गुरु मिला। इन्हें सतगुरु पर विश्वास नहीं है तो गिर जाओगे। कोई भी कहीं भी जाओ, जिस महात्मा के पास जाते हो उस पर विश्वास है तो जाओ, अगर न विश्वास का मुंह ना देखो कदे भी, क्यों तुम पाप खरीद लाओगे उठे थे। इसलिए नाम लेने वाले अगर हेरा फेरी तो नाम कल में देखे, इन्हें पता नहीं 2-3 ऐसे बैठे थे कि पहले भी नाम ले रखा था, फिर लाने की बात पहले नहीं करा, पीछे क्या करेंगे वह? कुछ भी नहीं कर सकते ने, वो तो एक बार में होता और उसी में बन जाता। मैं तो मेरी जिंदगी में एक बार गया था, कई बार धक्के खाता दुनिया में, और सतगुरु की शरण में जाकर के अपना काम करना था। सतगुरु तो इशारा बताता, फिर तो बल्कि उससे जाके पूछो दोहरे बैठ की ने कि मेरे बात फलानी समझ में नहीं आई साहब बताइए, तो जरूर भी मैं तो कोई मैं जब का उसको बता देता हूँ, कोई मैं जब का किसा उसके सारे बात बता के कहता हूँ तुम्हारी लैंड में ये साधन से और तुम्हारी उरे लग हद है, इस ताकत तुम्हारी हद नहीं है ने, संत मत और आगे से अगली पूछना तो तुम्हारी उड़ग से मेरा तजर्बा उतना बता दूंगा। संत सतगुरु सबके महत्वों की बातें जानते हैं, इसलिए उसको सतगुरु मान्या, संत सतगुरु मान्या जाता है। तो मैं बातें क्या कही, उसका उद्धार की ना गुरुओं बिन राह न पाओ भाई। रामचंद्र से अवतार को आगे उनसे बड़ा न कोई, वासिष्ठ मुनि तो पूछण लगे जीवित मुक्ति कैसे हुई। देखो योग वासिष्ठ को जाकर की न कहते जीवित मुक्ति वो बात बताओ महाराज का, जीवित मुक्ति कैसे हुई। गुरुआ बिन भाइयों राह न पाओगा कोई, के सतगुरु के बगैर राह नहीं मिल सकता न। यही स्वामी जी महाराज की वाणी आ रही है, उनके बात पर चला था गुरु में अपना रूप दिखाओ, ये तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उभार कराओ, कि तो सरगुण रूप है तुम्हारा, मर में जीव का उभार हो वो बताइए। ये रूप भी मुझे प्यारा लागे कि इस तो सारे काम बनते हैं, मर मैं वो रूप देखना चाहता हूँ कौन सा, कि जब वो असली रूप है वो। अब मैं थोड़ी बात में कहता हूँ स्वामी जी महाराज देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। अब कहाँ बताया समझोगे, कल मेरा सत्संग था वो सिद्ध हो जाता। तुलसी साहब की बात के रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देव ने सहारा, के जब लग देधारी सतगुरु सारा नहीं देगा, इतना रूप को कोई लख नहीं सकता न। तभी लखा जाता जब के सतगुरु सारा देते, और सारा क्या बताते हैं, ये कबीर साहब ने कहा सर, ये स्वामी जी ने कह दिया, दो बातें नहीं है न, ये तो न्यारे न्यारे अक्षरों में पड़ जाते। इसलिए मेरा एक सत्संग था, एक प्रेमी मेरे विरोधी जाकर के बहुत बकवादबाजी करी थी, बोला तुम्हारे ग्रंथ में क्या लिखा है? कुछ नहीं। मैं क्या बात है, तो इतना पाड़ क्यों खाता, बता तो सही। तुम्हारे स्वामी जी ने लिखा कलजू कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार नहीं, सारे कर्म और धर्म उड़ा दिए। बोला स्वामी जी ने क्या उसमें घुस मिला दिया, के जुल्म कर दिया। तुलसी साहब ने कोई नहीं कहता, तुलसीदास ने रामायण में यही लिखा से पर्दा से भाई इतना बोला क्या लिखा गलत बातें।
मान्यू नहीं लिखा तुलसीदास ने, कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर हो गए पारा, केवल नाम धार और सारी चीज कर दिए को तुम्हें समझना सीखो, पहली फिर लड़ाई करो। इसीलिए वह बात कबीर कहता और वह स्वामी जी कहता। स्वामी जी महाराज कहते, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग दे उन्हें सहारा। मर कब लिखा जा, करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। ये बातें तो नहीं समझे ने, अगली बातों को ले लेते जिनमें जोर नहीं पड़ता ने, और इनको छोड़ देते। ये कबीर ने कहा से, क्या तेरे घटके अंदर नूर, बाहर क्यों भटके भाई। मर कब मिलेगा, पांचा ऊपर बंद लगा और 25 मोड़, मन लगाम सुरत घर डाटो, परित जगत से तोड़। कबीर के स्वामी जी की बात एक ही मिली होगी ने, इले कोई कहना चाहो तो क्या कहेगा। स्वामी जी ने ये कह दिया, करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। कबीर साहब ने ये कह दिया, आके तेरे घटके अंदर बाहर क्यों भटके भाई। पांचा ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़ के 5 जो गुण काम क्रोध लो मोह अहंकार, इनका ऊपर बंद लगा ले और 25 प्रकृतियों मोड़ और 25 मोड़, मन लगाम सुरत घर डाटो, परी जगत से तोड़। के मन का लगाम राखो, मन मरा तो सारे काम सीधे हो जाते हैं। तो मन लगाम सुरत घर डाटोगे, सुरत निशान पर डाटो उसकी जो बैठक से उस पर। और कब परी जगत से तोड़े, जब जगत पे परित रहेगी तो तुम्हारी सुरत निशाने पर नहीं जाएगी ना। आपने देखा नहीं ने, जब निशानेबाज होता, कोई शिकारी पार दी कहीं जाता, वो सारे अपने दम को रोक करके ने और तब गोली का या तीर का निशाना साधता है। अगर हमारा सांस गलत आ जाए तो निशाना उकचुक हो जाता। आप भी तो कोई को फौज में रहोगे, जब तुम निशाना मारते हो, गुलझरी में गोली मारते हो निशाने पर, तो अपने दम को रोकना पड़ता कि दम को रोको और इस ढाल निशाना मक्खी पर निशाना लगाओ, इस ढाल निशाना लगा करके ने और मारता, उसकी सीधी गोली गुलझरी में जाती है, वो टारगेट से में जाती है। इसीलिए ये भी निशाना है एक। इसमें क्या रोकना पड़ता, इसमें तो कई चीजें रोकनी पड़ती। मैं बता रहा था कितने पांचा ऊपर बंद लगा और 25 मोड़, मन लगाम सुरत गड्ढा तो परी जगत से तोड़। इतने तोड़ने कर जब निशाना ठीक लगेगा, फिर कहाँ लगा, वो ही निशाना राम ने लगाया था, धनुष तोड़ा जी ने, वो ही निशाना अर्जुन ने लगाया था, मछली बींदी जी ने, और वो ही निशाना तुम्हारे लिए बताया जाता। वो कौन सा निशाना से सतगुरु की बातों समझना बड़ा सहज की बात नहीं है। क्यों, हम तो और ही महल में पड़े रहते हैं। रामचंद्र जी ने धनुष कुंता तोड़ा, तुम भी तोड़ते हो धनुष। ये बार धनुष को शिव धनुष कहते, शिव धनुष ये है इस जगह पर, ये जो शिव का निशाना नाड़ियों का, ये शिव धनुष माना जाता है। और इस धनुष को तोड़ देता योगी लोग, वो अपने घर पहुंचता, क्या मिलती है, सीता। कौन सी सीता, वह सत सीता मिल जाती है उसको। कौन सा धनुष है, ये शिव धनुष। इसको तोड़ के निशाना मार की बींद करके ने जब सुर के ऊपर जाती है, इस शिव धनुष को तोड़ने उसको सीता मिल जाती है, जो बिछड़ी हुई थी इस टाइम, वह मिल जाती है। और फिर भी आगे जो विक्षेप पड़ता, तो यही निशाना अर्जुन ने जब मछली बींदी, यही मछली बींदना था, अपनी वृत्ति को एकाग्र करके तब वो तीर मारा जाता। महाराज कहते हैं कि रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गिर जिनको था अभिमान। सब कमान सब नेत्र है, धर सतगुरु का ध्यान, चित एकाग्र सो करे तोड़े वही कमान। ये जो चित्त की वृत्ति एकाग्र करता और शिव धनुष का निशाना लेता, इस जगह वो धनुष को तोड़ता। सब धनुष सब नेत्र है, धर सतगुरु का ध्यान, चित्त एकाग्र सो करे तोड़े वही कमान। सत सीता है राम सिंह, रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दमन। गढ़ लंका है तिरकुटी, रावण का ये कोट, मन काबू करे राम सिंह, नहीं रहे कोई खोट। कि जो मन को काबू कर लेता उसमें खोट नहीं रहता कोई भी। कहा गए संतों ने, सब ने यही निशाना बताया। कोई का शिव नेत्र को बींदो, कोई का नुक्ते को बींदो, कोई सफेदे को बींदो, कोई कहता मुक्ति का दरवाजा खोल लो सीधे चले जाओगे।
मगर पूर्ण संत सतगुरु होता हो बाहर नहीं भटकाता कभी भी। वो कहता क्यों फिर भटकता बनमर, तू देख उल्टी मन में अपने अंतर में बाहर की देख। मगर तुम देखते नहीं ने, हम सारी जिंदगी बार बार खो देते हैं। अगर कोई कहे 5 मिनट भी अंतर में ले जा तो ये मन सारी दुनिया का आशिक होया फिरता, अंदर जाना शांत आए नहीं ने, ये बारे फिरता रह जाता। जब मन अंतर में जाए तो कुछ आनंद आए। मड़िए जैसा खाना खाता वैसा ये बन जाता, जैसा खानर वैसा हो जा मन, ये वैसा ये बन जाता। इसके बस की बात नहीं है। इसीलिए मन को सीधा करने के लिए ऋषि मुनियों ने कम खाना करया, और जो ज्यादा बोझ रहा साग सब्जी में उसमें आहार अपना गुजारा करया। इस तरह ये मन ढीला पड़ जाता। तो मैं आप लोगों कह रहे, स्वामी जी महाराज ने भी ये कहा, करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। कि वो हमारा रूप न्यारा है, और वो रूप कब मिलेगा, कब दर्शन इतने काम करोगे तो मिलेगा। अगर तुम करनी नहीं करे, इंद्री नहीं रोकी, मन को काबू नहीं करा, तो वो तुम्हारा रास्ता खुल नहीं सकता ने। क्यों, कितने दुश्मन से इसको रोकने वाले। इसको रोकने वाला कौन है कि तुम्हारे पास ही बैठे से एक डंग भी नहीं जाने देते ने। मैं एक दिन सत्संग हो रहा था, मैंने कहा आप सत्संगी बैठे हो सो आप परमात्मा के दर्शन करने के लिए आए सो। बोला हाँ, आप भी बैठे परमात्मा दर्शन करना चाहते होगे सब के सब। आप है कोई ऐसा नहीं चाहता, सब चाहते हो ना परमात्मा दर्शन करने। मैं परमात्मा दर्शन तो आपने करा दूंगा, 1 मिनट लगेगी, मगर मैं कहूं वो काम तुम नहीं कर सकते ने। आप बताए, कई लोग आते हैं आपने परमात्मा दर्शन कर लिया, मेरी कोई बात नहीं, कर लिए तो करा दो, ना करे तो ना। तू तेरी बता कि मैं परमात्मा दर्शन करा सकते हो। मैं बिल्कुल 16 ने दर्शन करा सकते, सवेरे का टाइम है। परमात्मा के दर्शन किस तरह करे जाते, 3 तरह, स्थूल करे जाते, सूक्ष्म करे जाते, कारण में करे जाते। कौन से रूप में करना चाहते हो? अगर तुम स्थूल में दर्शन करना चाहते हो तो मैं बताता हूं, स्थूल के दर्शन हो जाएंगे। सूक्ष्म में करना चाहते सूक्ष्म में हो जाए, कारण में करना चाहते कारण में हो जाए। मगर तुम दर्शन करना नहीं चाहते तो तुम तो दुनिया ने खाने के लिए ऐसे दुनिया तुमको खा जाएगी। दर्शन करते तो बेड़ा पार हो जाता। आपको ये बातें नहीं समझाई तो फिर आगे जाई में जांगा गेलते गाल बजाओगे, बात तो छेड़ गया बताई नहीं ने। और दर्शन करना चाहते हो तो क्या सीखो, तुम तो अपने पुत्रों का प्यार भी नहीं कर जानते ने, अपनी औरतों तो प्यार भी नहीं कर जानते ने, अपने भाइयों तो प्यार भी नहीं कर जानते ने, अपने रिश्तेदारों तो प्रेम भी नहीं कर जानते ने। बताइए, सासू बहू की खून की प्यासी से बहू सासू के खून की प्यासी दर्शन किस तरह करोगे? पति पत्नी का खून का प्यासा तो पत्नी पति का खून की प्यासी दर्शन किस तरह करोगे? आप बताइए, बाप बेटे के खून का प्यासा बेटा बाप के खून दर्शन किस तरह करोगे? चेला गुरु ने देख के जलता है तो गुरु चेले ने देख के दर्शन किस तरह करोगे? बताइए। सारा स्वार्थी ढांचा, जब स्वार्थ सिद्ध होता है तब जाके तुम उसमें फंस जाते हो। स्वार्थ को छोड़ोगे तब जाके दर्शन हो सकते हैं। अब ऐसा पवित्र भांडा किसका से बताइए, कोई है खड़ा होइए और कहिए कि मेरा किसी तो बैर नहीं है संसार में, तो परमात्मा तो 5 मिनट में दर्शन हो सकते हैं। मगर ऐसा मैंने निस्वार्थ कोई नहीं देखता ने। माड़ा सन स्वार्थ में हरकत पड़ती है, हम बैर बांध लेते हैं और अपने सारे परिवार के दुश्मन बन जाते हैं। आप परमात्मा दर्शन करना चाहते हैं, ये नहीं होते ने। इसमें तो महाराज का मीठा बोले कमती तोले, फिर मुफ्त का खाबू, सरता साटा हरी मिलेंगे सुन मांगे के बाबू। के परमात्मा के दर्शन में नहीं होते न। मगर फिर भी संत महात्मा क्या कहते, करनी करो। क्या करनी करो? करनी किसको कहते? भीतर रखो, अच्छे विचार करो, मालिक का सुमन ध्यान करनी करो, मार मन डालो के मन पवित्र रखो, अच्छे विचार करो, मालिक का सुमन ध्यान करनी करो, मार मन डालो के मन जहां जाता है भेड़ी जगह पर मोड़ दो वापस। मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। जब तुम्हारी एक एक इंद्री नचा देती है, एक इंद्री कौन सी? काम इंद्री। जब नचा दे किसको? बड़े बड़े हाथियों को भी गिरा देती है।
और वो एक इसकी जैसे काम इंद्री बताया, फिर आंखों की इंद्री से ये उसको पतंग मर जाता है दीव पर, कानों की इंद्री बीन सुन के लहरा सुनी हिरण मारा जाता है, जीभ इंद्री से उस मछली मर जाती है तो उनका लाठी कांटे के ऊपर घेरते हैं। इन्हें क्या नाक की जो इंद्री से उसके लोभ माँ की न भोरा मर जाता, तो चौथा इंद्री का बस हो कि हाथी मर जाता। पांचवी इंद्री हमारा अंदर से। हम किस तरह बच सकते हैं आप बताइए, फिर किस तरह? इसलिए कहे इंद्री रोक द्वारा, कि इनके द्वारे बंद कर दे तू और इन शुक्र में लगा दे, फिर देख परमात्मा दूर नहीं है ना, वो तेरे अंदर बैठा से। वह जिस तरह से जो चकमक में आ गए, जो पत्थर में आ गए, इस तरह परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा। महात्मा कबीर की वाणी स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, हर कहते हैं, जो तल में तेल और चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ मर तू जाग सके तो जाग। कि मालिक तेरे अंदर बैठा, तू जाग सके तो जाग ले। इले फिर स्वामी जी की ये बात तो छोड़ देते, कली आगली कली बड़ी सीधी उनको ले लेते कि देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, ये करनी मैं आप करा और पूछाऊं दूर दरबारा। अब कहता है करनी मैं आप करवा लूंगा, तेरी चिंता मैं मन धारी तू निचिंत रहे प्यारा। कि अभी ये गुरु बन जाते वो कहते तू मेरे पास नाम ले ले, तेरा बेड़ा पार हो गया, तेरी चिंता मैं आप पे करूंगा। अरे झूठे ठेकेदारों, तुम आखिरी बगल सड़की मरते हो। मैं ये बड़ी बेधड़क हो कि बातें का मेरी दशा होगी, देखा जाएगा 4 गुरुओं की दशा मेरा आदेश है। मेरे दाता हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की बड़े शांति पहली कह की, हजूर महाराज शालग्राम की 6 बहनों पहली बताया, और महर्षि सोबरलाल ने 6 बहनों पहली बता टेम आया, उस दिन 5 मन दूध मंगा के स्नान करके चोला छोड़ा। वह तो मैं देखे नहीं, मिसाल सुनी थी। मेरे सतगुरु 90 साल की उम्र में और कितना पवित्र कितना शांति चौड़ा छोड़ा, इसलिए शांति आ जाती है। क्यों मेरे गुरु ने धोखा नहीं दिया किसी को, किसी की गाज नहीं काटी ने, किसी को धोखा नहीं दिया ने, सच्चाई बताई। वो कहा कर दे मैं किसी को धोखा नहीं है तो मेरे से धोखा थोड़ा ही होगा। इन्हें शांति तो गए, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं आने। इन्हें सत्संगी हम दुनिया को धोखा देते हैं तो मालिक देता हो हमने धोखा दे देता। कई भाई कहते हैं वो फलाना धोखा दिया, इस तरह उसकी पराल में गेल की अच्छी थी, आगे खोटी बन गई, अगली भोग लेगा। इसलिए आप लोगों ने क्या मैं बताई सत्संग में, ये धोखा दे कहते तेरी चिंता मैं मन धारी तो निचिंत रहे प्यारे, कि तू बेपरवाह है, मैं तेरी चिंता मेरे ऊपर से आप पे संभालूंगा तने। अभी का जग मीठा अगला किन दीठा, धोखा करके चले जाते हैं, दोनों दिन तो चले जाते हैं। फिर आप जाए बा कौन याद करना आवश्यक कि मर गया हो मर गया, कोहरे मिल गया, दुख दंड भोग लिया, चोखा मरोड़ा। कौन कहना आया तुमने कोई स्वर्ग तो बैकुंठ तक की चिट्ठी आई पास में, अभी मैं स्वर्ग में बैकुंठ, ये सब धोखा है। जहाँ को दर्शन इतर वहां को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहां को इतने को उत। ये सब धोखा ही बातें है। अपना इसी जन्म में अपना काम करो, करनी करो, अपना जीवन सफल करो, तब कुछ बन सकता। ना खाली आए खाली चले जाना। दोनों हाथों से क्या आए थे किस काम करो, कर बैठे के बात के मुखले मिलिए राम सर खाली दोनों हाथ। सीधी सादी बातें सब सुना के ने छुट्टी कर दूंगा। मैं यूं करा था घंटा आध घंटे सुनाऊंगा, तो क्या टाइम हो गया? 5:15 हो गए। ठीक से घंटा नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के, सुर नर मुनि जन साधवा,
सर्वस दे। गुरु की महिमा क्या कहूँ, साके बरस वेद। जन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दूसरे महीन पवन से जीना नामक जीवन जान, दूसरे महीन पवन से जीना नामक जीवन जान। कब लगवा का वर्ण बखाणु लो लाग नरे जान। सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दृष्टि मुष्टि आव कोनी नावा का पिंड पिरान, दृष्टि मुष्टि आव कोनी नावा के पिंड पिरान। देखत देखत नैना थक गए, सुनत सुनत कान। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। हिंदू तो वेद में ढूंढे मुसलमान कुरान, हिंदू तो वेद में ढूंढ मुसलमान कुरान। ये दोनों कागत में रह गए, हाथे ने आया ने नाम। सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। कसक समाना मेरे समाना राई में खलक जियान, कसक समाना मेरे समान राई में खलक जियान। 14 तबक का गर्भ निवारा, रोया था ठाम का हो ठाम। सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। काश मरे बैकाल दाप ये पद है निर्वाण, काश मरे बैकाल दाप ये पद है निर्वाण। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट जाएंगे आमन जान। सोना से हमने गुरु राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी। हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाशे, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार,
और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु। और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द, शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से,
और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।